हेलो गाइज, सब्सक्राइब करें संचिति फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी सूट केस, और इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने बच्चों के कपड़े इसके अंदर रख सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, और बच्चों को ये जो सूटकेस है ना बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ईजी रहता है और वॉशेबल भी है। इसे हम बना रहे हैं पुरानी जीन्स से, जो हमारी जीन्स होती है ना फटी हुई, उनका यूज करके और हम बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा बनता है, खूबसूरत बनता है और बहुत साल तक ये ख़राब नहीं होता। तो इसके लिए देखिए ऊपर का हिस्सा मैंने अलग से हटा दिया है और नीचे के दोनों जो पैर है वो बराबर से कट करके निकाल लिए हैं। जो पैर का जो कपड़ा था ना वो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और एक साइड की सिलाई को हम इस तरह से खोल करके ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर से जो होती है ना थोड़ी उरेप होती है और नीचे से सीधी होती है, तो इसको हमें बराबर करना है। तो पहले आप इंची टेप की सहायता से इसको बराबर में नाप लें। इसकी लेंथ हम लेंगे 32, तो 33 के लमसम आप कटिंग कर लें। लंबाई में थोड़ी 1 इंची ज़्यादा लें, ताकि अब जब हम मेजरमेंट कटिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस तरह से सीधा सीधा ऊपर से ड्रॉ करके, और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 24 और टोटल लेंथ होगी 32। तो टोटल फैब्रिक तैयार करना है, और जो एक पैर का जो कपड़ा है ना उससे हमें 32 स्क्वायर में 16 ही निकलेगा, तो दोनों को जॉइंट करके हम 32 करेंगे। तो जैसे भी हो आप उसको जॉइंट करके बराबर में कट करके एकदम से, और फिर 32 स्क्वायर 24 का कोई भी फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं पेस्टिंग यूज कर रही हूँ। आप पेपर पेस्टिंग और पॉलिस्टर पेस्टिंग, जो भी आपके पास में फोम सीट अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल जीन्स से भी बना सकते हैं। पेस्टिंग यूज करने से एक ही फ़ायदा होता है कि ये जो सूटकेस होता है ना वो खड़ा रहता है, बिल्कुल भी लूज नहीं होता, एकदम से स्ट्रेच रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने 8 इंच पे पॉइंट लगाया है। टोटल लेंथ 32 लिया है और 8 इंच पे लगाई, यानी ये 16 इंच हो जाएगा, और एक पार्ट्स और जॉइंट करेंगे तो ये टोटल 32 हो जाएगा। तो हमें कितना फैब्रिक लेना था मैंने आपको बताया, 32 स्क्वायर 24 का। तो इस तरह से दोनों पैरों को बराबर में जो उरेप कपड़ा है उसको हम इस तरह से काट करके निकाल देंगे। बस ये ऊपर से हमें 8 इंच की चौड़ाई रखनी है, बाकी को कट कर देना है। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सबसे पहले हमारी वीडियोस को देख पाएँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने घर पे बना पाएँ। इसके लिए घंटे को दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक पार्ट्स मैंने काट करके तैयार कर लिया है, ठीक इसी तरह से एक पार्ट्स और कटिंग करेंगे, फिर उनको जॉइंट कर लेंगे। बराबर में दोनों पार्ट्स मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो अब मैं इनको बराबर करके, जो एक पार्ट्स मैंने कटिंग किया था उसके बराबर दूसरे पार्ट्स को कटिंग करके, और फिर अब मैं इसको जॉइंट करूँगी। तो अभी तो चल रही है जो प्रोसेस है वो है फैब्रिक को सही कटिंग करके और फिर उसको जॉइंट करने की। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को बिल्कुल बराबर में कट कर लिया है, और अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद टॉप स्टिच लगा लें, ऊपर की स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने एक सिलाई लगा दी है, और अब मैं इसके ऊपर वाली सिलाई भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली सिलाई भी लगा करके इसको तैयार कर लिया है। अब आप इसकी इंची टेप से जान लीजिए कि ये कितनी जो लंबाई और चौड़ाई है, वो भी मैं आपको नाप करके बता देती हूँ। ट्वेंटी 24 और इस तरफ से है 32, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल 24 स्क्वायर 32 का। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले इसको डबल फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि मिडिल सेंटर बनाना है। सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट जो 16 इंच पे आएगा उस पर पॉइंट लगाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। तो इसको डबल करके लगाएंगे तो आसानी से लगेगा।
तो डबल करके 32 टोटल लेंथ है, उसमें से 16 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे। अब इस तरफ से हम 6 इंच पे पॉइंट लगाएंगे, नीचे से भी हम 6 इंच पे लगाएंगे और फिर इस तरह से लाइन खींच देंगे। इसको हम कट करके निकाल देंगे। इस तरफ पे हम 6 इंच और इस तरफ से भी मैं 6 इंच का 6 स्क्वायर 6 का एक डब्बा बना लूँगी और उसको भी कट करके निकाल देंगे। तो ये हो गया 6 स्क्वायर 6 का और इसको भी हम निकाल देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट्स कटिंग हो गया, जीन्स की हमने कटिंग कर ली है। इसी तरह का हम पेपर पेस्टिंग कटिंग करेंगे और इसी तरह का हम लाइनिंग का पार्ट्स भी कटिंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग को इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे और सेम इसी तरह का हम लाइनिंग का कपड़ा भी कटिंग करके निकाल लेंगे। सेम ही इतना ही फैब्रिक हमें लाइनिंग का भी चाहिए होगा। तो ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, बिल्कुल इसके बराबर मैं इसको कट कर लूँगी। तो इसी तरह से कोई भी लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, कॉटन का होगा तो अच्छा होगा। तो इस तरह से कट कर लिया है। अब चलते हैं, सबसे पहले इसकी एक सिलाई लगाएंगे बीच की। तो इस तरह से पहले जो हमारी सूटकेस का ऊपर का पार्ट्स होता है ना, उस पर हम एक सिलाई लगा देते हैं। पीछे का सॉरी, जो नीचे का पार्ट्स होता है ना, जो बॉटम्स होता है इसका, जो सूटकेस के बॉटम्स के ऊपर हम एक सिलाई लगा देते हैं। ये है बॉटम का भाग, जो नीचे का होता है ना तला, वो वाला भाग है ये सूटकेस का। ठीक है, तो इसको हम एक सिलाई लगा देते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद लाइनिंग को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। और लाइनिंग को अटैच करने से पहले, लाइनिंग हम बाद में अटैच करेंगे, इसका बेल्ट निकाल लेते हैं। जो हमारी जीन्स की पैंट थी ना, उसी का बेल्ट निकाल करके मैं सूटकेस के अंदर जो है ना बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो इसको आप कट करके, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है और आपको ज़्यादा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप 21 जो नंबर होता है ना सुई का, वो यूज करें जीन्स के कपड़े की, अगर आप सूटकेस बना रहे हो तो, क्योंकि नॉर्मल सुई इस पर चलती नहीं है, मोटी हो जाती है। मोटा कपड़ा होता है तो थोड़ा सुई भी आपको मोटा लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 12 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग के लिए 2 इंच प्लस लिया है। तो ये 14 इंच की मैंने पट्टी बेल्ट जो है ना तैयार कर लिया है। कटिंग करके लिया है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और ये है जिप लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये लोगो लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम ये बेल्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा और फिर पूरा एकदम से मेजरमेंट के साथ बनाइएगा। बहुत ही अच्छा आपका भी सूटकेस बनेगा और बहुत ही सिंपल और अब सरल स्टिचिंग होगी। आप देखते रहिए, एकदम सिंपल सिलाइयाँ हैं। तो यहाँ पे एकदम सेंटर पे ये जो आपको कट दिखाई दे रहा है ना, इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें इस बेल्ट को लगाना है। तो इस तरह से मैंने 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे छोड़ते हुए मिडिल सेंटर के 2 इंच पे ये बेल्ट लगा दिया है। यहाँ पे मैं इसको साइड से भी 2-2 इंच तक सिलाई करूँगी। जहाँ पे मैं आल पिन लगा रही हूँ वहाँ तक मैं इस बेल्ट को सील दूँगी। तो कॉर्नर से 2 इंच तक आपको इसको सील करके तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आपको लोगो लगा देना है। लोगो है, जो भी कोई आपका डिज़ाइनेबल पैटर्न हो
तो वो आप यहाँ पे सूटकेस पे लगा सकते हैं। तो दोनों को हम सिलाई करके तैयार कर लेते हैं। बेल्ट भी तैयार हो जाएगा और हमारा लोगो भी हम चिपका लेते हैं। तो देखिए दोनों तैयार हो चुके हैं, बेल्ट भी लग चुका है। अब हम इसके ऊपर ये वाला लगा देंगे अपना लाइनिंग का पार्ट्स। चारों तरफ इसके एक एक सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आप पिन अप करके और इसकी सिलाइयाँ जो है ना वो लगा दीजिए। और उसके बाद में कोई भी फैब्रिक बड़ा या छोटा हो तो उसको आप कटिंग करके बराबर कर लें। जीन्स के कपड़े के बराबर आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी है मैंने। अब सबसे पहले ये वाला कॉर्नर सिल लेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस कॉर्नर्स पे भी इस तरह से एक सिलाई लगा करके हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों कॉर्नर्स को सिलाई कर दिया है। अब हम इस पर पट्टी लगाएंगे, क्योंकि ये कॉर्नर्स इस तरह से ओपन रहेंगे तो अच्छी नहीं दिखेगी हमारी सूटकेस। इस तरह से पट्टी लगा करके इसको आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। डबल लगा करके भी आप इसको ऐसे फ़ोल्ड कर सकते हो, जिससे कि इसकी जो सिलाइयाँ देखिए इस तरह से कवर हो जाएगी। तो मैं दोनों पे पहले पट्टियाँ लगा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम सिंपल तरीका है, कोई भी लगा सकता है। ऊपर से पट्टी लगा करके ऐसे एक सिलाई और फिर इसके इस तरह से इसको फोल्ड करना है। नीचे का एक्स्ट्रा जो हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक साइड को तैयार कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम पट्टी स्टिच कर लेते हैं। और जो बैक साइड की 2 पट्टियाँ होंगी उसको भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। तो अभी हमने 2 ही सिलाइयाँ लगानी है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे पाइपिंग, इसको कंप्लीट करके, और दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं इस पे लगाऊंगी पाइपिंग। पाइपिंग के लिए मैंने उरेप कपड़ा तैयार किया हुआ है, कटिंग करके जो मैंने लाइनिंग में यूज किया था ना, उसी की मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप आगे से लगा करके बैक साइड में फोल्ड कर दें, चाहे आप बैक साइड से लगा करके आगे की ओर फोल्ड कर दें। तो इस तरह से आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिलाई से इसको अटैच करना है, फिर फोल्ड कर देना है। तो एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। पाइपिंग हम किसी में लगाते हैं, बस यही तरीका है। डबल लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। पहले एक सिलाई से लगाइए, उसके बाद फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से एक ऊपर वाली टॉप स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद जो हमारी बैक सिलाई है उसको हम इस तरह से बराबर में नाप लेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो आप चौक से यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ से आपको पाइपिंग लगानी है। इतना आपको छोड़ देना है ओपन, और यहाँ से मैं पाइपिंग लगाऊंगी। इसी तरह से इस तरफ भी आपको नाप लेना है। पाइपिंग तक फैब्रिक को ऐसे ही छोड़ देना है। जहाँ तक हमारी पाइपिंग आई हुई है ना आगे के साइड की, वहाँ तक पॉइंट लगा देना है। फिर यहाँ तक हमें पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ से लेकर के और वहाँ तक हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये मैंने वैसे ही पूरी पट्टियाँ कटिंग की हुई है, जॉइंट करके तैयार की है। इनको मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। जो दोनों साइड में मैंने पॉइंट लगाए हैं ना, वहाँ पे मुझे पाइपिंग अटैच करना है। यहाँ से लेकर के मैं इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ तक सिल देती हूँ। एक सिलाई लगाऊंगी, फिर ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी जैसे मैंने आगे लगाई थी। एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लगाएंगे, पहले जिप लगाएंगे, उसके बाद बैक साइड की सिलाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर बना लेना है। ऊपर के पार्ट्स में भी हम सेंटर बनाएंगे, बीच का जो सेंटर है ना वो बना लेंगे।
तो ये यहाँ पे बीच का सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट लगा दें। और नीचे के पार्ट्स में भी हम बीच का सेंटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ से हम जिप पे भी आपको सेंटर बना लेना है, क्योंकि जिप जो है ना, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे आप सेंटर पॉइंट लाइन होगी, वहाँ से आपको सेंटर पे सेंटर मिलाना है जिप का और आपकी सूटकेस का। तो ये मैंने जिप पे भी दोनों पे, जिप का दोनों पार्ट्स है वहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है, एक सिलाई लगा दी है मैंने। और जिप को खोल करके इस जिप को हम ऊपर की साइड में अटैच कर लेंगे। सेंटर पॉइंट से सिलाई में स्टार्ट करूँगी और ये ऊपर की साइड में स्टिच कर दूँगी। तो आप देख सकते हो जिप जो है ना, दोनों साइड पे मैंने लगा दिया है, बिल्कुल से रेडी है। अब आपको जो पीछे का पहले जिप डाल देना है, तो ये रनर डालूँगी मैं इसके अंदर। आगे से थोड़ा सा एक साइड को खोल लें, रनर बहुत ही आसानी से चला जाता है। दूसरे रनर को मैंने इस तरफ से डाल दिया। दोनों रनर बिल्कुल से तैयार है, हमारी सूटकेस भी बिल्कुल से रेडी है। अब एक साइड की जो सिलाई है ना ओपन, उसको हम एक एक सिलाई लगा देंगे, उस पर भी हम पाइपिंग लगा देंगे, ताकि सिलाई क्या है, ओपन नहीं रहती है। पाइपिंग लगाने से यही फ़ायदा है कि आपकी सिलाई ओपन नहीं रहेगी, ये जो धागे है ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा करके फिर पाइपिंग लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने पाइपिंग लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद सूटकेस हमारी रेडी है, बहुत ही अच्छी बेबी सूटकेस बनकर के रेडी हो चुकी है। और तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी बनाइएगा इस तरह से बेबी सूटकेस। ये छोटा है बच्चों के लिए, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हो, साइज बड़ा ले करके। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।